वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सीरियल की तरफ बढ़ते हैं। सीरियल के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शहंशाह अपने पेरेंट्स की पिछली बातों को याद कर रही होती है कि जब वो शंघाई सिटी में जॉब के लिए आ रही होती है तो किस तरह से उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करते हैं। वो उसकी इतनी अच्छी कंपनी पर नौकरी लगने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। शहंशाह के पेरेंट्स समझते हैं कि अगर शहंशाह की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में हुई है तो वो मुस्तकबिल में अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएगी। शहंशाह सोचती है कि मेरे पेरेंट्स को लगता है मुझे ये जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिली है, लेकिन हकीकत में उसकी ये जॉब उसके ब्लड की वजह से लगी थी। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही होती है कि उसकी फ्रेंड शुआंगली उसके पास आती है और वो लैपटॉप पर उसका रेजिग्नेशन लेटर देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर शहंशाह की फ्रेंड और शहंशाह की कज़न उसको खाने के दौरान समझा रहे होते हैं कि वो इतनी अच्छी जॉब को ना छोड़े। शहंशाह की कज़न लिलू उसे कहती है कि तुमने हायरिंग का जो प्रोसीजर वो पूरा किया है तो तभी तो तुम्हें नौकरी मिली है और चीज़ों को मुश्किल ना बनाओ। और चूँकि अब वो अपनी कज़न की बातें समझ नहीं रही होती, वो हर हाल में अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर उस कंपनी को छोड़ना चाहती होती है। तो शहंशाह की कज़न उसे समझाती है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी ये जॉब तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है तो तुम अब मेहनत करके काबिल बन जाओ। तो शहंशाह अपनी कज़न की बात मानकर अपनी जॉब पर मेहनत करने का सोच लेती है और जॉब को छोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंगतंग की सिस्टर फंगतंग को 2 लंच बॉक्सेस देती है कि एक ये तो फंगतंग का होता है और दूसरा शहंशाह के लिए। फंगतंग की बहन ये सोचती है कि शहंशाह इस शहर में अकेली है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है इधर, तो उसने हमें खून दिया तो हमें उसका इतना तो ख्याल कर ही सकते हैं। फंगतंग की बहन फंगतंग को कहती है कि वो अपनी सेक्रेटरी के हाथ शहंशाह को उसका लंच बॉक्स दे दिया करे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोफन लिफ्ट में होता है तो वो कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ को उन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन वो सब उसको इग्नोर कर देते हैं। उनमें से शहंशाह भी होती है, लेकिन वो दोफन को गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे से विश करती है, जिससे दोफन को काफ़ी खुशी मिलती है। दोफन शहंशाह से पूछता है कि मेरी इस कंपनी में बहुत छोटी सी नौकरी है, इस कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन तुम हमेशा मुझे अच्छे से बात करती हो। तो शहंशाह दोफन को कहती है कि अगर तुम इतनी छोटी नौकरी करते हो तो क्या हुआ, तुम मेहनत तो करते ही हो, क्या पता तुम मुस्तकबिल में इसमें कामयाब हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि शहंशाह अपनी जॉब पर बहुत लगन से काम कर रही होती है और शहंशाह का मैनेजर फिर से उसको उसके काम की वजह से डांट रहा होता है, जिससे शहंशाह को बुरा नहीं लगता। वो ये सोचकर अपनी मैनेजर की डांट को लेती है कि वो अपनी गलतियों से सीखेगी और अपने मैनेजर की बातों को दिल पर नहीं लगाती है। शहंशाह के कुलीग ये सोचती हैं कि शहंशाह को मैनेजर की बातों का बुरा क्यों नहीं लग रहा है और फिर से शहंशाह के बारे में उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं। तभी फंगतंग की सेक्रेटरी शहंशाह को लंच बॉक्स देती है और शहंशाह को बताती है कि ये लंच बॉक्स बॉस यानी कि फंगतंग की तरफ से है। और फिर शहंशाह का मैनेजर और उसके कोलीग्स ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि बॉस ने शहंशाह को लंच भेजा है। और शहंशाह जब लंच बॉक्स को ओपन करती है उसमें वो सब खाना होता है जो कि बॉडी में खून को बढ़ाने का काम करता है। यह हमें बताती चलूँ, शहंशाह एक फूडी लड़की है जिसको खाना खाने का बहुत शौक होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहंशाह अपनी कज़न और दोस्त के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही होती है। उन्हें दोफन ने खाने पर बुलाया होता है। शहंशाह उनको बताती है कि उसके बॉस ने आज उसको लंच बॉक्स भेजा था और उनको बताती है कि बॉस एक्चुअली में अच्छे हैं। तो शहंशाह की फ्रेंड शहंशाह को कहती है कि कल तो तुम उनकी जॉब छोड़ने को तैयार थी, अब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे ऑफिस में जब लंच का टाइम होता है तो शहंशाह की कुलीग शहंशाह के साथ बहुत अच्छे से बात करती हैं, जो कि शहंशाह के लिए हैरानकुन बात होती है। शहंशाह की कुलीग शहंशाह को बाहर खाने पर इनवाइट करती हैं और ये वो सब इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि शहंशाह की कुलीग को लगता है कि शहंशाह का कोई ना कोई कनेक्शन है फंगतंग से। इतने में फिर से फंगतंग की सेक्रेटरी शहंशाह को खाना देने आ जाती है और इस तरह से रोज़ाना शहंशाह को लंच मिलने लग जाता है। लंच वाली बात पूरी कंपनी में फैल गई थी। इवन के शहंशाह के मैनेजर को भी ये बात जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार शहंशाह का फंगतंग से क्या कनेक्शन है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहंशाह अपनी कुलीग के साथ डिनर कर रही होती है और उसकी कुलीग शहंशाह को काफ़ी गिफ्ट देती हैं, जो कि शहंशाह लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके मजबूर करने पर वो रख लेती है। दोफन को भी ये बात जाननी थी कि आखिरकार शहंशाह का उसके बॉस से क्या कनेक्शन है। जब जब शहंशाह और दोफन वापसी पर घर जा रहे होते हैं तो दोफन शहंशाह से फंगतंग के बारे में पूछता है। तो शहंशाह उसको बताती है कि मैंने बॉस की छोटी सी मदद की थी। वो क्या मदद की थी वो शहंशाह दोफन को नहीं बताती है और दोफन को बात क्लियर कर देती है कि ऐसा वैसा उसका फंगतंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोफन शहंशाह से बात करना चाहता था कि वो शहंशाह को लाइक करता है, लेकिन जब वो शहंशाह से बात करने लगता है तब तक शहंशाह की बस आ जाती है। तो वो दोफन की बात सुने बगैर ही चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिलू अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट में शिफ्ट हो रही होती है।
तो शहंशाह ल्यूल्यू को कहती है कि अगर उसकी मदर ने तुम्हारा मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो ल्यूल्यू शहंशाह को बताती है कि उसकी माँ को सब पता है। ल्यूल्यू शहंशाह को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको थोड़ी देर में लेने आ रहा है। तो शहंशाह ल्यूल्यू को छोड़ने का कहती है। तो जब वो दोनों जा रही होती हैं तो शहंशाह और उसकी कज़न ज़ेंची और फंगतंग को बास्केटबॉल खेलती देख लेती हैं। तो ज़ेंची शहंशाह को चुप रहने का इशारा करता है ताकि फंगतंग को ना पता चल सके। तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं।